वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में अमीर गरीब का मतलब पैसों से अमीर गरीब का नहीं है और ना ही मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना है। वीडियो में अमीर गरीब का मतलब उनकी पुअर मेंटालिटी से है और ये पुअर मेंटालिटी अमीर और गरीब किसी में भी पाई जा सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और अगर ये बातें आप में भी हैं तो आप अपनी मेंटालिटी को चेंज करें। तो बिना किसी देरी के आते हैं काम की बात पे। बुक के ऑथर टी हार्व एकर बताते हैं कि क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काफी मेहनत करते हैं फिर भी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में फंसे रहते हैं। क्या ये फर्क उनके बीच एजुकेशन, टाइम, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या किस्मत की वजह से होता है? तो इसका जवाब है इनमें से ऐसा कोई रीजन नहीं है किसी के अमीर और गरीब बने रहने का। टी हार्व बताते हैं कि हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में वेल्थ यानी दौलत का पर्सनल ब्लूप्रिंट होता है और हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी का पड़ता है। पैसों के बारे में अमीर, गरीब और मिडिल क्लास लोगों में उनकी सोच का फर्क होता है। आप मार्केटिंग, सेल, सौदेबाजी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और फाइनेंस की दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका मनी ब्लूप्रिंट हाई लेवल और सक्सेस पाने के लिए नहीं बना तो आप चाहे जितना मर्जी सीख लो या जो चाहे कर लो, आपके पास कभी भी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। और अगर किसी रीजन आपके पास बहुत पैसा रहा हो या आ जाए तो शायद आप उसे जल्दी ही गवा देंगे। एक लॉटरी जीतने वाला इसका अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन ये मनी ब्लूप्रिंट है क्या? ये उस मकान के डिजाइन की तरह होता है जैसा आप बनाना चाहते हो। इसी तरह मनी ब्लूप्रिंट पैसों के मामले में आपकी पहले से बनी सोच या प्लानिंग है और हमारे मनी ब्लूप्रिंट उन जानकारियों या प्रोग्रामिंग से बनते हैं जो हमें अपने बचपन से मिलती है। हमारे मनी ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग 3 तरह से होती है। पहला, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी पैसों और अमीर लोगों के बारे में बचपन में आपने क्या सुना था। अपने बचपन से बड़े होते समय हमने अपने पेरेंट्स, टीचर और आसपास के लोगों से इस तरह की बातें जरूर सुनी होंगी। पैसा सभी बुराई की जड़ है, अमीर लोग घमंडी लालची होते हैं, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता और सबसे फेमस, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको अफोर्ड कर सकें। ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली डाल देते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके पेरेंट्स और आसपास के लोगों ने उनके माइंड में डाले थे। दूसरा आता है मॉडलिंग, यानी आपने बचपन में क्या देखा। बचपन में हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों को देखते और सीखते हैं कि वो लोग कैसे अपने पैसों को खर्च करते थे, वो कैसा लाइफस्टाइल जीते थे, वो पैसे बचाते थे या खर्चीले थे, फैमिली में पैसा आसानी से आता था या इसके लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था, और सबसे जरूरी कि पैसा परिवार में खुशी लेके आता था या पैसों के लिए हमेशा बहस होती रहती थी। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, और हम इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। तीसरा, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी बचपन में पैसों और अमीर लोगों के मामले में आपके एक्सपीरियंस कैसे थे। जैसे हमारे फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी से गुजरना, हमारे पेरेंट्स का पैसों को लेकर बहस करना और झगड़ना, या ऐसी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन या इंसिडेंट जिसे देख के हमें पैसों की इंपॉर्टेंस का पता चला हो और हमने डिसाइड किया हो कि एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि आगे कभी भी मुझे और मेरी फैमिली को दोबारा ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। तो इन 3 तरीकों से आपके मनी ब्लूप्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम या कंडीशनिंग किए जाते हैं और जीवन भर ये आपके साथ रहते हैं। और जैसा आपको बताया कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी का पड़ता है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ के बीज और जड़ों की तरह हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन से और कैसे फल आएंगे। जैसे टी हार्व एक वेल्थ प्रिंसिपल बताते हैं, TFAR, T से थॉट्स, F से फीलिंग, A से एक्शन, R से रिजल्ट। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग को जन्म देते हैं, आपकी फीलिंग आपको एक्शन की तरफ ले जाती है और आपके एक्शन डिसाइड करते हैं आपके रिजल्ट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस थॉट और फीलिंग के साथ पैसे कमा रहे हो कि इंसान को उतना ही कमाना चाहिए जिससे उसका घर चल जाए, तो आप छोटा सोच रहे होते हो और आपके एक्शन भी उतने ही छोटे होते हैं ताकि थोड़ा पैसा कमाया जा सके। तो रिजल्ट में आपको वो थोड़ा पैसा ही मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप अमीर बनने और वेल्थ क्रिएट करने के थॉट्स के साथ काम करते हो तो आपके एक्शन भी बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसे कमाते हो और आपके थॉट्स बनते हैं आपकी प्रोग्रामिंग से। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके मनी ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग कम पैसा कमाने के लिए हुई है या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप चाहो तो अपने पुराने ब्लूप्रिंट को बदलकर नए और वेल्थ क्रिएट करने वाले ब्लूप्रिंट बना सकते हो और अमीर और कामयाब लोगों की तरह ही रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमीर और कामयाब लोग गरीब और नाकामयाब लोगों से किस तरह अलग सोचते और काम करते हैं और वो अमीर बन जाते हैं। टी हार्व ने इस बुक में 17 वेल्थ फाइल बताई हैं जो आपको अमीर और गरीब लोगों की सोच में फर्क को बताती है, जिसमें से 6 वेल्थ फाइल मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, नंबर 5 देखना बिल्कुल मत भूलना।
नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में उनके साथ ऐसा होता है। गरीब लोग कभी भी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते। जब भी इनके साथ कुछ बुरा होता है तो ये तुरंत रिएक्टिव बन जाते हैं। ये लोग अपने फेलियर की खुद जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं और खुद को मासूम और विक्टिम बताते हैं। वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्होंने उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवाई। एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो टीचर को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ाती। बिजनेस बंद हो गया तो वो इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं। वो अपने बॉस को, एम्प्लॉय को, ब्रोकर को, कंपनी को, सबको ब्लेम करता है। और जब इन सबको ब्लेम करने के बाद भी इसका दिल नहीं भरता तो वो ईश्वर को ब्लेम करता है। यानी अपने साथ हुए किसी भी बुरे इंसिडेंट के लिए ये खुद की गलती मानने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। जबकि अमीर लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो अपने फेलियर की खुद जिम्मेदारी लेते हैं और देखते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई। वो खुद को और बेहतर बनाते हैं ताकि फ्यूचर में उनसे दोबारा गलती ना हो। अमीर लोग मानते हैं कि उनकी लाइफ उनकी आदतों का ही रिजल्ट है। नंबर 2, अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। गरीब लोग अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए कोई काम या कोशिश नहीं करते। अमीरों वाली जिंदगी जीना तो चाहते हैं लेकिन अमीर लोगों जैसे एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैसों के बारे में बहुत सारी नेगेटिव फाइल्स होती हैं जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ तो गलत है। वो अपने आप से कहते हैं अगर मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं और फिर उसे गवा दूं तो क्या होगा। अमीर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, गलत काम करने पड़ते हैं। अमीर बन गया तो मेरे दोस्त मेरे से पैसों की हेल्प की उम्मीद करेंगे, चोर बदमाश मुझे लूट सकते हैं, मेरे बच्चों का किडनैप किया जा सकता है और ये लिस्ट लंबी होती जाती है। दरअसल इन लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको क्या चाहिए। एक तरफ ये अमीर और ज़्यादा पैसा चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये अपने अंदर पैसों और अमीर लोगों के बारे में गलत सोच रखते हैं और इसी कन्फ्यूजन की वजह से ना तो ये कोई एक्शन ले पाते हैं और ना ही ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। जबकि अमीर लोग पूरी तरह क्लियर होते हैं कि वो अमीर और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अमीर लोग खुद से वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए वो अमीर बन के रहेंगे। इसीलिए वो दोस्तों के साथ पार्टी करने की बजाय दिन रात हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। नंबर 3, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। गरीब लोग मुश्किलों और कठिनाइयों पर फोकस करते हैं। गरीब लोग कंफर्ट और सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। कोई भी काम या अपॉर्चुनिटी मिलने पे ये उस काम में नेगेटिव पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका दिमाग लगातार ये सोचता रहता है कि इस काम में क्या गलत है या क्या गलत हो सकता है, या फिर ये काम नहीं करेगा और अगर हालात बिगड़ गए तो वो बर्बाद हो जाएंगे। गरीब लोग खुद से कहते हैं मैं ये काम तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं इसके बारे में अच्छी तरह जान न लूँ कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है या फिर क्या गलत हो सकता है। और वो ऐसा तब तक कहते हैं जब तक वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से नहीं निकल जाती। और जब वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है तो वो मासूम बन के कहते हैं कि यार मैं तो तैयारी कर ही रहा था कि कोई दूसरा आया और उस काम को करके चला गया। दूसरी तरफ अमीर लोग, क्योंकि ये लोग किसी भी काम की और उससे मिलने वाले रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, इसीलिए वो किसी भी काम में सक्सेस और उससे मिलने वाले रिवॉर्ड पे फोकस करते हैं। वो इस बात पे फोकस करते हैं कि ये काम कैसे करेगा या फिर ये काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो फेल हो भी गए तो कामयाब होने के और भी तरीके हैं। इस यूनिवर्स का एक नियम है, आप जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हो वो बढ़ जाती है। अमीर लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं और गरीब लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। नंबर 4, अमीर लोग दूसरे अमीर और कामयाब लोगों की तारीफ और उनको पसंद करते हैं। गरीब लोग अमीर और कामयाब लोगों से जलते हैं। अक्सर गरीब लोग आपको ये बोलते मिल जाएंगे, यार ये अमीर लोग तो सिर्फ पैसों के सगे होते हैं, अमीर लोग तो गलत काम करके पैसा कमाते हैं। ये लोग मानते हैं कि वो अमीर लोगों की वजह से ही गरीब हैं क्योंकि अमीरों ने उनका सारा पैसा हड़प लिया। कोई अमीर आदमी अपनी कार लेके इनके सामने से गुजर जाए तो उसे देख के ये बोलते हैं ये कार तो उसने जरूर 2 नंबर के पैसों से खरीदी होगी। और सिर्फ कार ही नहीं, ये उनका घर, उनकी फैमिली, उनका लाइफस्टाइल देख के बोलते हैं लालची खटिया अमीर लोग। जबकि अगर कोई गरीब है लेकिन उसकी मेंटलिटी अमीरों वाली है तो वो दूसरे अमीर और कामयाब लोगों को देख के उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। अमीर सोच वाला दूसरे अमीर और कामयाब लोगों की अच्छी कार, उनका घर, उनकी फैमिली, उनका लाइफस्टाइल देख के उनकी तारीफ करता है। उनके सामने से अगर कोई अच्छी कार गुजर जाए तो उसे देख के खुद से कहता है बहुत ही अच्छी कार है, एक दिन वो भी खरीदेगा। नंबर 5, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छा मैनेज करते हैं। गरीब लोग अपने पैसों को बर्बाद और खर्च करने में अच्छे होते हैं। एक अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो होता है अपने पैसों को ढंग से मैनेज करना। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, फर्क पड़ता है कि आप जो भी जितना भी कमा रहे हो उसको कैसे मैनेज करते हो। पहली बात, गरीब लोग कभी भी सेविंग नहीं करते, ये चाहे जितना भी कमा लें सब खर्च कर देते हैं। दूसरी बात, इन लोगों को खर्च करना भी नहीं आता। ज़्यादा खर्च करके ये लोग सोसाइटी में एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। बंदे की सैलरी 30,000 है लेकिन एक परफेक्ट लाइफ और लोगों को दिखाने के लिए महंगी गाड़ी, मोबाइल, टीवी, एसी और ब्रांडेड कपड़े, क्रेडिट कार्ड और लोन पे ले आते हैं
और फिर अपने पूरे महीने की कमाई इन सब की EMI चुकाने में खत्म कर देते हैं। लेकिन जब कोई मेरे जैसा दोस्त इनको एडवाइस देता है कि भाई अपनी इनकम में से सिर्फ 1000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया करो, तेरे को फ्यूचर में हर साल इतने परसेंटेज के हिसाब से इतना प्रॉफिट होगा, तो वो अपने बेचारे वाली शक्ल बना के जवाब देता है, भाई इतना पैसा बचता ही नहीं कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकूं, मैं तो गरीब हूँ। कमाल है, 20,000 का मोबाइल 12 महीने की EMI पे 24,000 का पड़ता है और 12 महीने बाद मोबाइल की रीसेल वैल्यू 5,000 रुपये रह जाती है। इसके लिए पैसों का इंतजाम हो जाता है, लेकिन 1000 रुपये हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको 15% पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं 85,000 रुपये। इसके लिए पैसे नहीं हैं, हमेशा गरीब ही रहोगे। जबकि अमीर लोग गरीब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं होते, बस पैसों के बारे में उनकी आदतें गरीबों से कुछ अलग होती हैं। अमीर लोग चाहे उनकी कमाई कितनी भी कम या ज़्यादा हो, वो अपनी कमाई के एक हिस्से को सेव करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो एक एक चीज़ पे प्लानिंग करके खर्च करते हैं। और अगर ये लोग लोन लेते भी हैं तो एसेट्स खरीदने के लिए। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको पैसा ला के देती है, जैसे रियल एस्टेट या ऐसे कोई घर जैसे रेंट आ रहा हो, शेयर्स, बॉन्ड, बिजनेस। नंबर 6, अमीर लोग हमेशा सीखते हैं, गरीब लोग मानते हैं कि उनको सब पता है। ये काफ़ी सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट की तरह, क्योंकि गरीब लोग कभी भी किसी काम की या फेलियर की जिम्मेदारी नहीं लेते और दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसीलिए ये कुछ नया सीखते नहीं। लेकिन जब कोई इनको कुछ नया सीखने को कहता है तो इनका जवाब होता है, चल चल मेरे को मत सिखा, मेरे को सब पता है। या फिर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मुझे कौन सिखाएगा। या फिर ये खुद को जस्टिफाई करते हैं। ये लोग इमेजिन करते हैं कि जब इनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो इनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी, ये जो चाहे वो कर सकते हैं और कामयाब इंसान बन सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारा पैसा आएगा कैसे, ये कभी नहीं सीखते। ये अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट नहीं करते, ताकि जिससे ये जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर से कर सकें और उसमें ज़्यादा पैसे कमा सकें। राइटर जिम रोहन ने कहा था, अगर आप वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। और अगर आप ऐसा कुछ पाना चाहते हो जो आपके पास नहीं है तो आपको ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा जो अभी तक आपने सीखा नहीं है। अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अमीर लोग हर समय कुछ नया सीखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है, बल्कि वो हर समय जो भी बदलाव आता है उसे सीखते हैं और पहले से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। वो मानते हैं कि अगर वो कोई एक नई चीज़ सीख लेते हैं या इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो इससे उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो ये थी वो 6 वेल्थ फाइल, और आप समझ गए होंगे कि कौन से अमीर और गरीब लोग हैं। ये गरीब वो गरीब हैं जो पैसों से तो गरीब नहीं हैं, लेकिन अपनी सोच से गरीब हैं। और अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई पुअर मेंटेलिटी है तो जरूरत है आपको इसको बदलने की। बातें अगर काम के लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ना लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है। और अगर आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए